जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपसे हम कुछ दिनों से आप नहीं जुड़ पा रहे थे, तो मेरे घरेलू कुछ काम पड़ गया था जिसके वजह से आप लोग से हम नहीं जुड़ पाए थे YouTube के माध्यम से। तो आज से हम लोग YouTube में कंटिन्यू आज से हम लोग रहेंगे और हम लोग डेली एक एक वीडियो आप लोग के लिए हम ज्योग्राफी का एक एक वीडियो डेली डालते रहेंगे। और हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि आप इस YouTube चैनल को जितना हो सके अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ, जितने भी रिलेटिव है उसके साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग का सहयोग बना रहेगा ना तो हम इस पूरे ज्योग्राफी को एकदम पूरा डिटेल से, एकदम इतना डिटेल से पढ़ाएंगे कि कभी आप इतना डिटेल से पढ़े नहीं होंगे और पढ़ने का कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग का सहयोग बना रहेगा तब। ठीक है, तो आज से हम लोग इसमें कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद आइए हम लोग जो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे म्यांमार के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग उससे कुछ आगे बढ़ेंगे। तो म्यांमार से हम लोग का इंडिया में क्या क्या इंडिया और म्यांमार के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो म्यांमार और इंडिया के बीच में जो पहला डिस्प्यूट था वो दीफू दर्रा को लेकर के था। दीफू दर्रा यानी कि दीफू पास। पास आप लोग को पता होना चाहिए कि पास क्या होता है, यानी कि एक जगह से माउंटेन में एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ती है, वो क्या कहलाती है? पास कहलाती है। पर्वतों के बीच का जो रास्ता जो एक जगह को दूसरे जगह से जोड़ता है उसको क्या बोला जाता है? पास या फिर दर्रा बोला जाता है। दीफू दर्रा जो है ना वो आपका यहाँ पे स्थित है, यहाँ पे स्थित है। और ये जो दीफू दर्रा है, ये दीफू दर्रा आपका ट्राई पॉइंट पे है, यानी कि त्रिबिंदु पे है, यानी कि तीन देशों के बिंदु पे स्थित है। ये तीन देशों के बिंदु पे मतलब मीन्स क्या, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इस साइड में आपका क्या है? चाइना है आपका, यहाँ पे इस साइड में आपका म्यांमार है और यहाँ पे इंडिया है। इसीलिए इसको बोला गया है ट्राई पॉइंट या फिर त्रिबिंदु पे स्थित है। कौन? दीफू दर्रा। आप लोग से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा ट्राई पॉइंट पे स्थित है यानी कि त्रिबिंदु पे स्थित है? तो आप ऑप्शन में अगर दीफू दर्रा होगा तो आप टिक लगा सकते हैं। ये विवादित इस वजह से हुआ था क्योंकि इसमें म्यांमार एक बार बोला था, म्यांमार का कहना यह था कि ये जो दीफू दर्रा है ना ये हम लोग का म्यांमार में स्थित है, लेकिन इंडिया का इसमें कहना था कि ये दीफू दर्रा जो है वो हम लोग का कहाँ स्थित है? यहाँ पे हम लोग का अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। म्यांमार इसमें इस वजह से नज़र इसमें दौड़ा रहा था क्योंकि ये अगर वो म्यांमार इस दीफू दर्रे पे अगर कंट्रोल कर लेता तो यहाँ से वो तीन देश के लिए अपना उसका रास्ता खुल जाता। यहाँ से वो इंडिया के लिए भी आ जा सकता था, यहाँ से वो चाइना के लिए भी जा सकता था। इस वजह से इसमें वो नजर दौड़ाया था। कौन? म्यांमार। लेकिन इंडिया वाला ऐसा होने नहीं दिया और इस दीफू दर्रा को, अभी दीफू दर्रा पे फिलहाल कब्जा किसका है, मतलब अधिकार किसका है? हम लोग देश का है। उसके बाद हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, तुजू दर्रा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि तुजू दर्रा यहाँ पे स्थित है। तुजू दर्रा जो है ये कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है ये आपका तुजू दर्रा। कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। ये भी आपको दिखा देना चाहते हैं। उसके बाद हम लोग का म्यांमार में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा भी जा चुका है म्यांमार से रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन पूछा गया था कि म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो म्यांमार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है हकाकाबो राजी। क्या नाम है? हकाकाबो राजी। उसके बाद म्यांमार की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? म्यांमार की जीवन रेखा या जीवन धारा कहा जाता है किसको? इरावती नदी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? इरावती नदी को। इरावती नदी, वही इरावती नदी और इरावती नदी को बोला जाता है। और इरावती नदी के तट पे कौन सा शहर स्थित है म्यांमार का? रंगून शहर स्थित है। और यहीं पे ना, यहीं पे कब्र गृह है किसकी? बहादुर शाह जफर द्वितीय की यहीं पे स्थित है कब्र गृह। उसके बाद तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं म्यांमार हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। म्यांमार से हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, उसका क्या क्या डिस्प्यूट है वो भी हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब म्यांमार से हम लोग इधर से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग का एक देश पड़ता है, वो कौन सा देश है? बांग्लादेश है। अब हम लोग बांग्लादेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को बांग्लादेश के बारे में पढ़ना है कि बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो इंडिया के साथ कितना किलोमीटर तक लगाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ 4096 किलोमीटर तक सटा हुआ है। यहाँ पे आप अगर देखें तो बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ टोटल कितना किलोमीटर तक सटा है? 4096 किलोमीटर तक। जो भारत की क्या है? सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है किसके साथ? भारत के साथ बांग्लादेश जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाती है।
और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना किलोमीटर तक लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। और एक तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो वो किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस साइड में क्या है, अफगानिस्तान है, जो कि मात्र कितना किलोमीटर तक सटा हुआ है इंडिया से, 106 किलोमीटर तक सटा है, वो भी पीओके वाला भाग ही सटा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जो बढ़ेंगे वो है कि बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ किस किस स्टेट से सटा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इस टाइप से इतना दूर तक आपका यहाँ पे पड़ेगा, आपका वेस्ट बंगाल पड़ेगा। वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पे आपका पड़ेगा मेघालय पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका त्रिपुरा पड़ेगा, यहाँ पे आपका मिजोरम पड़ेगा, ये वाला आपका असम पड़ेगा, असम पड़ेगा। इतना जो स्टेट है वो सटा हुआ है, यानी कि वेस्ट बंगाल सटा है, असम सटा हुआ है, त्रिपुरा सटा हुआ है, मिजोरम सटा हुआ है, मेघालय सटा हुआ है। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी बनता है कि ये जो आप यहाँ पे देखें त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश के साथ तीन भाग से सटा हुआ है, 3 दिशा से सटा हुआ है, तीनों तरफ से सटा हुआ है। ये क्या, त्रिपुरा। यहाँ पे जो त्रिपुरा देख रहे हैं ये त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा राज्य या फिर कौन सा स्टेट बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो कौन सा घिरा हुआ है, त्रिपुरा। इसको याद भी कर सकते हैं, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, इसको याद रखने का ये तरीका है। उसके बाद हम लोग अगर हम लोग देखें तो ये जो कौन सा स्टेट सटा हुआ है अगर आपको नहीं याद होता है तो इसके लिए हम आपके लिए एक छोटा सा ट्रिक लाए हैं। अगर हम लोग देखें तो क्या है ट्रिक, ममता बनर्जी हम उसका ट्रिक बनाए हैं। और इस ट्रिक से आप अगर देखें तो एम से हो जाएगा मिजोरम, ए से हो जाएगा असम, एम से हो जाएगा मेघालय, टीए से हो जाएगा त्रिपुरा और बनर्जी से हो जाएगा बंगाल हो जाएगा। याद करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से याद कीजिए लेकिन याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग छोटा सा ट्रिक याद रखिए, ममता बनर्जी जो बांग्लादेश और इंडिया के साथ कौन कौन सा स्टेट सटा हुआ है उसको याद करने का ये तरीका है। उसके बाद हम लोग अगर हम बांग्लादेश में अगर देखें तो अगर देखा जाए ये बांग्लादेश देखा जाए तो ये बांग्लादेश का जो स्थापना हुआ है कब हुआ है, तो ये बांग्लादेश की स्थापना कब हुई है, 1971 ईस्वी में हुई है। 1971 में बांग्लादेश की स्थापना हुई है। बांग्लादेश की स्थापना होने से पहले ये जो भाग है ना, ये भाग हुआ करता था पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान का ये हिस्सा था और इसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान, इस भाग को बोला जाता था, और यहाँ पे ये पश्चिमी पाकिस्तान इसको बोला जाता था। 1971 में जब ये बांग्लादेश बना उसके बाद ये पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल करके क्या रखा गया, बांग्लादेश रखा गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये जो बांग्लादेश का निर्माण हुआ कैसे हुआ, क्या ऐसा वजह था यहाँ पे बांग्लादेश हुआ, वो कैसे यहाँ पे इसका निर्माण हुआ देखते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि बंगाल, ये जो पहले जो यहाँ जो था ये बांग्लादेश जो अभी आप लोग यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है बांग्लादेश, ये पहले बांग्लादेश नहीं था, ये पहले बंगाल ही था। ये बंगाल था, ये वेस्ट बंगाल भी इसी का हिस्सा था, बिहार पूरा बंगाल का ही हिस्सा था, उड़ीसा पूरा ये बंगाल का हिस्सा था। तो सोच लीजिए कितना ये बंगाल कितना बड़ा था ये बंगाल। और आप लोग को पता होना चाहिए कि 1905 ईस्वी में हम लोग यहाँ पे जो वायसराय था वो वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, अब ये जो लॉर्ड कर्जन था यहाँ पे एक अंग्रेज को यहाँ पे ये नियुक्ति किया हुआ था, यहाँ पे रखा हुआ था शासन करने के लिए लॉर्ड कर्जन। अब यहाँ पे वायसराय को मतलब 1905 ईस्वी की बात है, उस टाइम अंग्रेज लोग हम लोग देश में शासन कर रहा था। उस टाइम हुआ ये था कि जितने भी क्रांतिकारी घटनाएं होती थी ना इसी बंगाल में हुआ करती थी। तो वायसराय का भी दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हुआ कि आखिर क्या ऐसा वजह है कि क्रांतिकारी घटनाएं जो होती है सिर्फ यहाँ बंगाल से ही होती है। तो यहाँ पे एक वो आदमी को भेजा था, उस आदमी का नाम था रेजले नामक व्यक्ति को भेजा था। ये जो वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन ने एक व्यक्ति को यहाँ पे नियुक्त किया बंगाल में, और जिसका नाम क्या था, रेजले।
रेजले नामक व्यक्ति को इन्होंने यहाँ पे नियुक्त किया और बोला कि क्या ऐसा वजह है कि यहाँ बंगाल में क्रांतिकारी घटनाएं हमेशा होती रहती है। तो ये जो रेजले था यहाँ पे जब ये आया तो ये इन्होंने क्या देखा कि ये जो बंगाल जो है ना, ये अपने आप में यूनिटी है, ये एकता है। किसकी किसकी एकता है? हिंदू और मुस्लिम की यहाँ पे बहुत जबरदस्त एकता है। तो इन्होंने यहाँ से एक चिट्ठी लिखा लॉर्ड कर्जन के पास और इन्होंने बोला कि अगर आप 1857 की जैसी क्रांति फिर से अगर नहीं होने देना चाहते हैं तो इस बंगाल का आप क्या कीजिए, विभाजन कर दीजिए। ये रेजले नहीं बोला था, उसको बोला कि क्या ऐसा वजह है, तो वो रेजले बोला कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की बहुत ही जबरदस्त एकता है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होती है, हमेशा क्रांतिकारी घटनाएं होती रहती है यहाँ पे। तो क्या किया 1905 ईस्वी में 22 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, इस बंगाल का क्या किया, विभाजन कर दिया। और विभाजन करके क्या किया कि विभाजन कर दिया और इसको बोल दिया, विभाजन करने के बाद बंगाल का जब दो तरह से विभाजन कर दिया तो एक तरफ हो गया आपका क्या, ईस्ट बंगाल, या फिर इसको बोल सकते हैं पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल इसको बोला गया, और इस साइड में था इसको बोला गया पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल बोला गया। अब ये जो पूर्वी बंगाल में था, पूर्वी बंगाल में मुस्लिमों की अधिकता थी। यहाँ पे जो पूर्वी बंगाल है या ईस्ट बंगाल है, इस साइड में क्या था, मुस्लिम लोग ज्यादा थे, इसलिए मुस्लिम लोग को एक साइड में कर दिया। और पश्चिमी बंगाल में क्या था, हिंदू लोग ज्यादा थे, इसलिए उस सबको अलग साइड में कर दिया। अब बंगाल का विभाजन हो गया, कब हुआ, 22 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ। उस टाइम लॉर्ड कर्जन क्या बोलते हैं, उस समय हम लोग देश में वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। 1905 के टाइम में यहाँ पे क्या था कि लॉर्ड कर्जन यहाँ पे वायसराय था। उसके बाद अगर हम लोग देखें, जब बंगाल का जब विभाजन हुआ उसके बाद यहाँ पे बहुत जबरदस्त यहाँ पे क्रांतिकारी होने लगी, मतलब उसका विरोध जबरदस्त हुआ। यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त बंगाल में विरोध हुआ कि आखिर बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, जिसके वजह से इस बंगाल विभाजन जो हुआ उसको फिर रद्द करना पड़ गया। कब रद्द करना पड़ गया, 1911 ईस्वी को ये जो बंगाल का विभाजन किया था इसको ये रद्द करना पड़ गया। ठीक है, रद्द करना पड़ गया। उसके बाद ये जो यहाँ पे पूर्वी बंगाल था, ये पूर्वी बंगाल जब 1947 जब हुआ, 1947 जो था, 1947 में क्या हुआ कि भारत से अलग हो गया पाकिस्तान, जिसमें से पाकिस्तान यहाँ पे आपका है। और ये वाला जो पूर्वी बंगाल था, इस पूर्वी बंगाल को भी किसका हिस्सा दे दिया गया, पाकिस्तान का ही हिस्सा दे गया। और इसको क्या बोला गया, पूर्वी पाकिस्तान इसको बोला गया था। ठीक है, 1947 के बाद ये आगे धीरे धीरे ये 1971 जब हुआ तो 1971 में यही पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल करके ये कौन सा देश का निर्माण हुआ, यहाँ पे बांग्लादेश का निर्माण हुआ, जिसमें हम लोग देश में उस टाइम के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। उसका अहम भूमिका थी इस बांग्लादेश का निर्माण होने में, बहुत बड़ी भूमिका थी इस बांग्लादेश का निर्माण होने में। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बांग्लादेश के बारे में हम लोग पढ़ें, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसमें हम लोग को देखना है कि सुंदरबन डेल्टा, आप लोग को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये आप लोग का कहाँ स्थित है, बांग्लादेश में स्थित है। ये जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन से नदी मिलकर करती है, तो आप लोग को ये भी पता होगा कि सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण होता है वो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। कहाँ पे होता है, बांग्लादेश में होता है। गंगा नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसको वहां पे बोला जाता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तब इसको बोला जाता है जमुना। पद्मा और जमुना का जो मिलन स्थल है वो कहाँ स्थित है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसके संयुक्त धारा को क्या बोला जाता है, मेघना। और इसी मेघना को ही क्या, यही मेघना जब संयुक्त धारा मिलती है तो इसको बोला जाता है मेघना। और यही मेघना क्या किसका निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। और आप लोग से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था एक बार कि सुंदरबन डेल्टा में किस तरह के वन पाए जाते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। सुंदरबन डेल्टा में किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा में जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट यानी कि मैनग्रोव वन पाए जाते हैं।
ठीक है। और इस वन का एक खासियत है कि इस वन में जितना भी लकड़ी सब पाया जाता है ना, वो पानी में नहीं सड़ता है, ठीक है। तो ये इस वन का ये खासियत है कि गंगा जमुना मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा को बोला जाता है पद्मा, ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है जमुना, दोनों जब मिलती है आपस में तो मेघना का निर्माण करती है। यही मेघना सुंदरवन डेल्टा बनाती है। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है उसमें किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें पानी में ना सड़ने वाली लकड़ी इसमें पाई जाती है। आप लोग से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया होगा, या फिर आप क्वेश्चन बैंक में अगर देखे होंगे या फिर सेट में देखे होंगे कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का क्या नाम है। तो विश्व की जो सबसे बड़ी डेल्टा है, यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा वो कौन सी है, सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। और ये जो सुंदरवन डेल्टा है ना, ये सुंदरवन डेल्टा को 2019 में रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है। रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है रामसर वेटलैंड। रामसर आर्द्र भूमि की सूची में इसको शामिल किया गया है। इस सूची में आखिर किसको किसको शामिल किया जाता है, इस सूची में उसको शामिल किया जाता है वैसे आर्द्र भूमि यानी कि दलदली क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाता है। रामसर आर्द्र भूमि जो है ना, इसमें वैसे दलदली क्षेत्र को शामिल किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार में, उसको इस सूची में शामिल किया जाता है। तो इस 2019 में इसको 27वां रामसर आर्द्र भूमि के रूप में इसको शामिल किया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखें इसको, तो कितने नंबर में क्या किया है, 27वें नंबर पे क्या किया है। तो क्या कभी ना कभी ऐसा भी तो होगा जो सबसे पहले इस सूची में शामिल किया गया होगा। तो इस सूची में जो सबसे पहले शामिल किया गया था वो किसको किया गया था, चिल्का झील को किया गया था। कब किया गया था, 1981 ईस्वी में किया गया, 1981 में किया गया था इसको इस सूची में शामिल। आखिर हम लोग देखते हैं कि रामसर आर्द्र भूमि होता क्या, ठीक है, ये होता क्या, इसका कैसे मतलब ये सूची कैसे बना था वो हम लोग देख लेते थोड़ा सा। तो बात है 1971 ईस्वी की, 1971 की। 1971 ईस्वी में जब मतलब सभी देश मिल करके आपस में एक समझौता किया, और 1971 ईस्वी में ईरान का एक शहर है रामसर, ईरान का एक शहर क्या था, रामसर, और वहाँ पे बैठ करके एक मीटिंग बैठाया गया, और जिसमें से एक यह फैसला लिया गया कि उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि वैसे जीव जंतु जो विलुप्त होने के कगार में है, या फिर वैसे आर्द्र भूमि जो विलुप्त होने के कगार में है, या फिर वैसे आर्द्र भूमि जो खत्म होने के कगार में है। आर्द्र भूमि कहने का मतलब क्या, दलदली क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में जीव जंतु भी होगा, यानी कि लकड़ी भी होगा, यहाँ से क्या बोलते हैं, जीव जंतु मिलेगा आपको, फॉरेस्ट मिलेगा, मेडिसिन, ये सब आपको इस आर्द्र भूमि में देखने को ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। अगर ये आर्द्र भूमि ही खत्म हो जाएगा तो वो जीव जंतु भी खत्म हो जाएगा, दवाएं, मेडिसिन, ये सब जो है, लकड़ी भी खत्म होते जाएगा। इसलिए इस सब को बचाने के लिए एक मीटिंग बैठाया गया, और वो कब बैठाया गया, 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में ये जो मीटिंग बैठाया गया था कहाँ पे, ईरान के रामसर शहर में। और इस सम्मेलन में एक फैसला लिया गया कि वैसे जगह आर्द्र भूमि जो मतलब जंगल खत्म होने के कगार में है, या फिर वहाँ से जीव जंतु खत्म होने के कगार में है, मेडिसिन ये सब खत्म होने के कगार में है, लकड़ी ये सब खत्म होने के कगार में है, तो उसको पॉइंट किया जाए, और वो जो पॉइंट किया जाए और उसको इस सूची में शामिल किया जाए, रामसर आर्द्र भूमि की सूची में उसको शामिल किया जाए। तो उसी तरह से शामिल किया जाए। और यहाँ पे 1981 ईस्वी में जो पहला रामसर आर्द्र भूमि इस सूची में शामिल हुआ था वो कौन हुआ था, चिल्का झील हुआ था। उसके बाद एक क्वेश्चन ये और एक चीज हम लोग एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं कि विश्व रामसर आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व रामसर आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 ईस्वी को ही यहाँ पे ईरान के रामसर शहर में ये मीटिंग बैठाया गया था, इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, रामसर आर्द्र भूमि मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो विश्व रामसर आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है।
उसके बाद अगर देखें कि वर्तमान में भारत का कितना मतलब अभी तक रामसर आर्द्र भूमि में शामिल है, तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में टोटल अभी तक 42 है। 42 ऐसे जगह को मतलब इस वैसे जगह को इंडिकेट किया गया है और इस सूची में इसको शामिल किया गया है, यानी 42 गो आर्द्र भूमि को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आप लोग को फायदेमंद होगी, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं कि आप जितना हो सके इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग का सपोर्ट इसी तरह से बना रहेगा तो मैं बहुत ही जल्द आप लोग के लिए बायोलॉजी का भी क्लास लाने वाला हूँ। बायोलॉजी इतना मस्त, इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा कि कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा बायोलॉजी पढ़ने का, ना कभी पढ़े होंगे इतना डिटेल से, अगर आप लोग का सहयोग बना रहेगा तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।